हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक बार बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आई हूँ, जो कुछ ही दिनों में इसका एग्ज़ाम है। तो चलिए हम लोग जल्दी सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जो है जफर को निर्वासित किया गया, यानी कहाँ जो है निर्वासित किया गया था। तो ये रंगून में जो है निर्वासित किया गया। इनका जो है आंसर ए हो जाएगा। ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात जो है अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर जो इसको रंगून भेज दिया और रंगून जेल में ही जो है इनका मृत्यु हो गया और वही जेल में उनको दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर की राइट्स किसका संक्षेपण है, यानी इसका पूरा नाम जो है क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, यानी इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगर देखा जाए तो राइट्स का जो है स्थापना 1974 में हुई और इसका मुख्यालय जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया। तो वो इलाका जो था उड़ीसा, जो उड़ीसा पर जो है पेशवा बाजीराव प्रथम जो है नहीं जीत सका। पेशवा बाजीराव जो है उनका शासनकाल 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा। पेशवा बाजीराव का स्वप्न था कि मराठा ध्वज कृष्ण से अटक तक लहराए। पेशवा बाजीराव के जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय में बुंदेलखंड की विजय माना जाता है। इसने दक्कन विजय के बाद गुजरात को जीता, साथ ही इसने मालवा क्षेत्र को जीता, लेकिन उड़ीसा जो है वर्तमान में जिसे ओडिशा के नाम से जानते हैं वह नहीं जीत सका। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राज अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स की शुरुआत किसने की। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के राज विस्तार की नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स कहा जाता है। इस नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में जो है सतारा में किया और ये जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1850 में, वाघाट 1852 में, उदयपुर और ये 1853 में झांसी का जो है विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंध है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा क्षेत्र से संबंध है। ये जो अगर देखा जाए कि ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया कब जाने लगा, तो ये 1969 ईस्वी से जो है दिया जाने लगा और ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र से जो है दिया जाने लगा और इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म पुरस्कार। बी में है खेल कूद से, यानी खेल कूद जो है खेल कूद के किस क्षेत्र से संबंध है। तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे जो है वर्तमान में मेजर ध्यानचंद के खेल रत्न पुरस्कार से जो है दिया जाता है। सी में है चिकित्सा क्षेत्र से, तो चिकित्सा क्षेत्र से जो है बीसी राय से है संबंध। साहित्य से है तो साहित्य से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट है 6 नंबर की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा अरुंधति रॉय, यानी इसका आंसर जो है ये हो जाएगा।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति रॉय को इस पुस्तक के लिए जो है 1997 में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह अंग्रेजी की एक लेखिका के अलावा समाज सेवी भी है। इसमें देखा जाए कि बी में जो है अमृता प्रीतम है, तो इनका जो है रसीदी टिकट है पुस्तक का नाम। सी में है अनीता देसाई, तो ये जो है क्लियर लाइट्स ऑफ डे लिखी हैं, इनका किताब है। डी में है मेघा पाटकर, तो मेघा पाटकर का पुस्तक है सॉयल नॉट ऑयल। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान जिला भरतपुर राज्य में स्थित है। यह जो है साइबेरियाई सारस आदि प्रवासी पक्षियों के लिए जो है विख्यात है। जैसे कुछ है कि घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है और कुमरकम पक्षी अभयारण्य जो जैसे केरल में है। चक्रशिला वन्यजीव जो है असम है। लोकचाओ वन्यजीव मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर हम लोग कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो ये जो है हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी इसका जो आंसर ए हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान किया गया था। तो ये हो जाएगा डी नंबर जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है 5 जून 1974 को बिहार छात्र आंदोलन के दौरान लोकनायक जिन्हें कहा जाता है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जो है द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा शैल मूल, यानी मैग्मा जिसे कहते हैं, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। जैसे पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा के जम जाने से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, जो कठोर रवेदार होता है और ये जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण जैसे बेसाल्ट चट्टान है। छत्रक शैल वायु के अपरदन से निर्मित आकृति होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? तो ये जो है हो जाएगा ए नंबर कुचिपुड़ी। जैसे कुचिपुड़ी जो है इसका कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। बी में है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम का जो कलाकार है कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। सी में है तो सी से संबंधित है कथक, यानी कथक से जो है ये बिरजू महाराज हैं, लक्ष्य महाराज हैं, शोभना नारायण हैं। डी में है ओडिसी। ओडिसी से जो है कलाकार हैं ये संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसी और रानीकर। 12 नंबर क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात है, तो ये हो जाएगा डी नंबर।
इसका जो है डी नंबर हो जाएगा आंसर, USA में। ये नियाग्रा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई जो है 120 मीटर है, यूएस तथा कनाडा की सीमा पर ईडी तथा ओंटेरियो झील के जो है बीच स्थित है। यह प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है। यह जलप्रपात नियाग्रा नदी पर है, जो स्थल पर कनाडा की तरफ हंस जलप्रपात और अमेरिका की तरफ अमेरिका प्रपात है, अमेरिकन प्राप्त है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यूएस संसद का जो है निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो यूएस संसद का जो है नाम है जो हो जाएगा कांग्रेस, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अमेरिका के संसद को जो है कांग्रेस कहा जाता है। जैसे अमेरिका का संसद कांग्रेस के 2 सदन है, जिसमें उच्च सदन को सीनेट और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। जैसे है इसमें कि जापान की संसद जैसे डाइट, रूस की संसद ड्यूमा, जर्मनी की संसद जो है बुंडस्टैग, जैसे इंग्लैंड की निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है। 14 में है हरित क्रांति का प्रारंभ जो है किस वर्ष किया गया था। तो ये जो है हो जाएगा सी नंबर, 1967 से लेके 1968 ईस्वी तक। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में जो है कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये था डी नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा जुलाई 1947 में। यानी माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। इसके पूर्व 3 जून जो है 1947 को माउंटबेटन योजना को जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है किसका उच्चतम गलनांक है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर NaCl। यानी NaCl एक आयनिक यौगिक है। चूँकि हम जानते हैं कि आयनिक बंधन बहुत मजबूत बंधन है, इसलिए इन बंधनों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सोडियम क्लोराइड का गलनांक बहुत अधिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोर में रखा जाता है तो जो है यह क्या होगा। तो यानी ये जो है इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, तांबा जो है अवक्षेपित होगा। जैसे लौह तार पर कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा जो अवक्षेपित होता है, क्योंकि यह जो लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि जल संनेहक कोलाइडी को जाना जाता है। तो ये जो है जल संनेहक कोलाइडी को जो है द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जिसे द्रव स्नेही, जिसे द्रवरागी कोलाइडी भी बोला जाता है, वे पदार्थ हैं जो द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। उसे द्रव स्नेही या द्रवरागी कोलाइड कहते हैं।
इसको अवक्षेपित करने के बाद फिर से द्रव के संपर्क में लाकर सुगमता से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। इस विशेष गुण के आधार पर इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइडी कहते हैं, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। फफूंदी में जो है संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि काला वीवर यानी ब्लैक होल जो है नाम दिया गया है, तो किस लिए दिया गया है? तो ये हो जाएगा यानी इसका सी आंसर। इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। जो है कृष्ण वीवर या काला वीवर, जिसे ब्रह्मांड में एक प्रकार का जगह है, जैसे जो स्पेस जो है जगह है, जिसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी होती है कि यह प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे काला वीवर कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।